धीरे धीरे मेरी पहचान कहीं खोने लगी। फिर मैंने अपना ये फैसला किया कि मैं अपनी पहचान फिर से बनाऊंगी, और अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे मोदी केयर एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म लगा, जहां से मेरे सारे सपने सच हो सकते हैं जो मैं चाहती हूँ, और साथ ही साथ मुझे अपनी पहचान मिल सकती है। तब से मैं इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करने लगी। अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस बिजनेस को करते हुए। इसी के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी है, इसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मुंबई की बहुत ही डायनेमिक लीडर को, जो पेशे से एक स्टूडेंट है और पढ़ाई करने के साथ साथ को करते हुए आज एक प्लेटिनियम डायरेक्टर लेवल पे है, और हर महीने बहुत अच्छी खासी इनकम को एंजॉय कर रही है। तो चलिए हम लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, मिस माला गुप्ता मैम का। वेलकम मैम, वेलकम। ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग। मैं माला गुप्ता, मुंबई से प्लेटिनम डायरेक्टर। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा स्पेशली लेडीज लोग का कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, तो काफी खुशी लग रहा है कि बहुत हमने देख लिया कमांडो ट्रेनिंग जेंट्स लोग का। मेरे भी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मैं लेडीज लोग का कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट करूं, और आज जो मौका हम लोग को मिल चुका है, और हम सब साथ में हैं हमारे कमांडो ट्रेनिंग को सक्सेस करने के लिए। तो चलिए हम आज इस कमांडो ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन शेयर कर लो। जैसे कि आज हमारा कमांडो ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, और आज का टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग। हम स्पेशली आज का ट्रेनिंग जो है वो हम गोल सेटिंग पे कर रहे हैं। कि हम किसी भी बिजनेस में आते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, अब कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले हमारा गोल सेटिंग होना चाहिए। ये जो गोल सेटिंग है, ये हमारा कंटिन्यू 21 दिन का कमांडो ट्रेनिंग रहेगा, और मैं सबका इस कमांडो ट्रेनिंग में स्वागत करती हूँ। आज हम लक्ष्य का स्थापना करेंगे, क्योंकि बिना लक्ष्य को स्थापना किए हम कुछ पा नहीं सकते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग, तो आइए देखते हैं कि हम गोल सेटिंग अपना कैसे कर सकते हैं, और गोल सेटिंग करना जरूरी क्यों है। क्या लक्ष्य वास्तव में महत्वपूर्ण है? जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क आपको कहाँ ले जाएगी। अगर हम उस रास्ते खड़े हैं, बहुत सारे मंजिल दिख रही है, हमें पता ही नहीं किधर जाना है, हमें जो मंजिल जाना है हम कंफ्यूज है किधर से जाए। तो जो हमारा गोल है, कहाँ जाना है हमें, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। और सबसे शक्तिशाली लेंस कभी भी एक कागज को तब तक नहीं जलाएगा जब तक कि उस पर फोकस ध्यान ना दिया जाए। ये जो लेंस दिख रहा है आप लोग को, जब हम पेपर रख के जब धूप में उस लेंस को कंटिन्यू ज्यादा देर तक रखते हैं, तो उस पेपर जल जाता है। तो वैसे ही हमारा गोल सेटिंग होना चाहिए एकदम, हमें वो आ, उस लेंस की तरह हमारा भी गोल सेटिंग होना चाहिए कि जब तक हम उस लक्ष्य पे पहुंचे नहीं, तब तक हम उसे छोड़ेंगे नहीं। गोल पोस्ट के बिना एक फुटबॉल मैदान की कल्पना करें। बिना पोस्ट के हम मैदान में अपना गोल पोस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए गोल, सबसे पहले गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आप बिना किसी लक्ष्य के अपने जीवन को कैसे गुजार सकते हैं? हम नहीं गुजार सकते हमारे लक्ष्य को बिना हम गोल सेटिंग किए। Big pictures of direct selling industry will help you to set your goals. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बड़ी तस्वीर आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करेगी। यस, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो हमारे गोल को बहुत बड़ा कर सकता है। हम आज तक जो जीवन में सोचे नहीं रहते हैं, उस गोल
डायरेक्ट सेलिंग हमें बना देता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं खुद अपना बोलना चाहूंगी कि मुझे किसी भी कार का नाम पता नहीं था कि कौन कौन सी गाड़ी होती है, मुझे बस इतना पता था कि कार होता है, बट कार का नाम मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद ही ये सारी गाड़ियों के नाम मुझे पता चली। एक गाना भी आया था लंबरगिनी कह के, मुझे वो भी नहीं पता था कि लंबरगिनी होता क्या है। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद ही ये सब कार का नाम पता चला कि वैगनार भी होता है, मर्सिडीज होता है, ऑडी होता है, जैगुआर होता है, लंबरगिनी होता है। ये यानी कि यहाँ पे आने के बाद हमारा जो पिक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर पूरी दुनिया में, तो यूएसए में पॉपुलेशन देखा जाए तो 32 करोड़ है और वहां पे टर्नओवर 2,12,550 करोड़ का होता है। सिर्फ चाइना में देखा जाए तो 140 करोड़ पॉपुलेशन है और वहां पे 1,77,450 करोड़ का बिजनेस होता है। जापान में 12 करोड़ पॉपुलेशन है, वहां पे 1,16,350 करोड़ टर्नओवर होता है। वैसे ही देखा जाए इंडिया में सबसे सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं यूएस चाइना के बाद इंडिया आता है 132 करोड़, और हमारा टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में 15,000 करोड़। इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट, एस्टिमेट्स टू अचीव 64,500 करोड़ बाय 2025, ह्यूज पोटेंशियल। यानी कि हम एस्टिमेट किए हैं, इंडिया एस्टिमेट किया है कि आने वाली 2025 में जो डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर होगा वो 64,500 करोड़ का होने वाला है। तो आइए इस रेजोल्यूशन का हिस्सा हम भी बनते हैं और हम भी अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन टच रुपीज 64,500 करोड़ बाय 2025। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 64,500 करोड़ का हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस तरीके से देखा जाए तो 64,500 करोड़ कुछ भी नहीं है, उससे भी ज्यादा का टर्नओवर हो सकता है। दुनिया के बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी एक साइंटिस्ट है, इंडिया के प्रेसिडेंट, फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट है, वो भी आज डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, वर्ल्ड रिनोड ऑथर, फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सपर्ट, आज वो भी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बिल गेट, वर्ल्ड रिनोड एंटरप्रेन्योर, और अभी देखा जाए तो फिर नरेंद्र मोदी जी भी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रिस्क। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता के सिद्धांत क्या है? सबसे पहला माइंडसेट, यानी कि मनोवृत्ति हमारा होना चाहिए। दूसरा है गोल सेटिंग, हमारा लक्ष्य स्थापना होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि हम आए हैं तो किस लिए आए हैं। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विजन बोर्ड बनेगा नहीं, हमें दिखेगा नहीं कि हमारा गोल क्या है। तो आप अपने घर में कहीं भी किसी भी जगह पे आप विजन बोर्ड बनाइए, उस जगह बनाइए कि जैसे आप सो कर उठते हो तो आपको वो विजन बोर्ड आपको दिखे, ताकि जैसे हम सो के उठे तो हमें दिखे और हमें बार बार वो विजन बोर्ड से हमें याद दिलाए कि हमें ये लक्ष्य को प्राप्त करना है। राइट स्ट्रक्चर, हम सब इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हम पैसा तभी कमा सकते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर सही रहेगा। तो जैसे हमारे अपलाइन, हमारे जो भी अपलाइन है, आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो भी है, आप उनसे पूछिए कि हम कैसे राइट स्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकते हैं। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा प्रिंसिपल आज का, वो है डुप्लीकेशन। आज तक हम बाहर की दुनिया में सीखते आए कि हमें किसी का नकल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो मास्टरी कर ली है नकल करने में, वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। माइंडसेट, तो आइए हम देखते हैं माइंडसेट के बारे में हम जानेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस माइंडसेट, माइंडसेट ही सब कुछ है यहाँ पे। जब तक हम माइंडसेट नहीं करेंगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि ये बिल्ली है, खुद को शेर समझ रही है,
जैसे कि आज का हमारा ट्रेनिंग है लेडीज लोग के लिए, लेडीज कमांडोज। तो हमें भी, हम है बिल्ली, लेकिन हम लोगों को खुद को शेरनी समझना है कि हम लोग यहाँ पे शेरनी और हम लोग कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। तो खुद को छोटा नहीं समझना है, हमें बहुत बलवान और बड़ा समझना है। यहाँ पे हमारा माइंड सेट बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। भले हम अभी किसी भी स्थिति में है, किसी भी जगह पे है, लेकिन हमारा जो माइंड सेट है वो बड़ा, एकदम क्लियर विजन होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन, कंफ्यूजन नेवर गेट एनीवन एनीवेयर। कंफ्यूजन हमें कभी भी कहीं भी सक्सेस नहीं दिला सकता है, इसलिए हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। भ्रम की स्थिति में कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। जैसे कि इतने सारे रास्ता है हमारे पास, लेकिन हमें जाना किधर है, वो अगर आप किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम किस इस रास्ते जाए कि उस रास्ते जाए। आपका जो वे है वो क्लियर होना चाहिए, डिसीजन आपका क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन वाले डिसीजन नहीं होना चाहिए। ओवरफ्लोइंग पैशन, नो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट्स योर व्हाई। फाइंड योर पैशन, आपका मोदीगिरी करने का कारण क्या है। अपने यहाँ पे पैशन को ढूंढिए कि आप मोदीगिरी क्यों करना चाहते हैं, आपका कारण क्या है मोदीगिरी करने का। हम ऐसे टाइम पास करने के लिए आए हैं या फिर हम कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आपका जो भी यहाँ पे विजन हो, जो भी आप पैशनेट के साथ आप आए यहाँ पे क्यों है, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है। सक्सेस कैन बी अचीव बाय टू वे, हम दो तरीके से सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। एक, आयरन लाइक रिजल्ट, मैं खुद करूंगा, ये अगर हमारी सोच है तो हम सिर्फ यहाँ पे 1% सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरा हमारा सरेंडर टू अपलाइन, अपलाइन को समर्पित कर दीजिए। अगर आपने अपने अपलाइन को पूरी तरीके से सबमिट कर दिया तो आप यहाँ पे 99+% आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं और आपको रिजल्ट भी 99% मिलेगी अगर आपने अपने अपलाइन को सबमिट कर दिया। तो अगर अकेले काम करना चाहेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हमें सिर्फ 1% सक्सेस मिलेगी। अगर हमने अपने अपलाइन को हमने सरेंडर कर दिया तो हमें यहाँ पे 99% तक सक्सेस मिल जाएगा और मिलेगा भी। फोर्थ, हमारा विजन, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, विजन भविष्य देखने की क्षमता। विजन हम क्यों बनाते हैं, हम अपने भविष्य को, जो हमारे भविष्य देखने का जो क्षमता है उसको देखने के लिए हम विजन बनाते हैं। तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए ताकि हम उस विजन को देख सके। अनविजिबल हमारा जो विजन है वो नहीं होना चाहिए, जो हम देख सकते हैं, जो हम प्राप्त कर सकते हैं, जो अचीव कर सकते हैं, वैसा हमारा विजन होना चाहिए। $1 million बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ड्रीम्स, आर दे नॉट वर्थ मिलियंस। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, सपनों का इन्वेस्टमेंट होता है। क्या आपके सपनों की कीमती करोड़ों की नहीं है। हम यहाँ पे बिना पैसा इन्वेस्ट किए, हमें डायरेक्ट सेलिंग में हमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना रहता है, वो हमें जो इन्वेस्ट करना है तो वो है हमारा सिर्फ ड्रीम। और जो हमारा ड्रीम है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे अपने सपने को अपने हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसे इन्वेस्ट करने के लिए 1 रुपए नहीं लगता है। अगर अपने सपने को इन्वेस्ट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में तो आपको ऊंचाई तक पहुंचने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। Fall in love with rejections. Acceptance of rejections will make you strong. यानी कि हम जितना रिजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे उतना हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। शांत रहे और रिजेक्शन को स्वीकार करें। कीप calm एंड एक्सेप्ट रिजेक्शन, यानी कि हम जितना रिजेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे उतना हम मजबूत होते जाएंगे। और जब तक हम रिजेक्शन हमें मिलेगी नहीं लाइफ में तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप सब रेडी हो जाइए रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करने के लिए। हमें निराश नहीं होना है अगर कोई ना नहीं बोलता है तो। जरूरी नहीं कि हम किसको भी डेमो प्लान करने जाएंगे तो वो हमें हाँ ही बोलेंगे। सब रेडी नहीं रहते आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके कि हमें इस बिजनेस को करना है। हमें रिजेक्शन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें खुशी खुशी करना पड़ेगा। यानी कि पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको रिजेक्शन से आपको प्यार हो जाना चाहिए। आप डूब जाइए उसमें रिजेक्शन को स्वीकार करने के लिए।
लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे टॉल। जीवन के लिए सीख, बड़ी सफलता के लिए ज्ञान की गहराई जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, सुरेखा मैम, अनूप सर, राजेश गुप्ता सर, उत्तम गुप्ता सर, सब आज करोड़ों को इनकम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज को बरकरार रखे हैं, वो सीखते जा रहे हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं इतना कमाने लग गया हूँ तो मुझे नॉलेज काफी, इतना नहीं, वो फिर भी वो सीखते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीखते जा रहे हैं किस लिए? हमारे लिए, कि वो जितना सीखेंगे उतना हमें सक्सेस की ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं और बहुत आसान तरीके से लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमें खुद को ये नहीं समझ लेना है कि हमें काफी नॉलेज मिल चुका है, अब हमारे नॉलेज काफी है हमारे बिजनेस बिल्ड करने के लिए। हमें जीवन भर सीखने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा और जीवन भर सीखना जरूरी है। हेल्पिंग पीपल प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, लोगों की मदद करना शायद सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बिजनेस हमारा लोगों की मदद करने की है। यहाँ पे हमें खुद के लिए नहीं सोचना है। अगर जो लोग भी यहाँ पे है, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, अगर हम लोग यहाँ पे जितना किसी और के लिए सोचेंगे उतना हम यहाँ पे सक्सेस होते जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे, ये बिजनेस ही है हमारे लोग, किसी और के लिए। यहाँ पे हमें मतलब का नहीं सोचना है, जितना हम लोगों का भला करेंगे उतना ही हमारा भला होगा। तो इसलिए हमें आज से, अगर हम भी सोचते होंगे, मैं भी पहले सोचती थी कि मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हम यहाँ पे जितने लोगों को मदद करेंगे उतना हमारा यहाँ पे लाभ होते जाएगा। इसलिए हम सबको रेडी हो जाना है कि हम दूसरे को हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा। You will get all you want in life if you help not other people to what they want. अगर आप आपको जीवन में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, यदि आप अन्य लोगों को वो प्राप्त करने में मदद करते हैं। गोल सेटिंग, लक्ष्य की स्थापना। आइए देखिए हम कैसे अपना गोल सेट करें। गोल सेटिंग हमें कैसे करना है? गोल सेटिंग हमारा 3 प्रकार का रहता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। और हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो 6 मंथ का रहता है, यानी कि हमें अगले 6 महीने में, आज से अगले 6 महीने में हमें क्या अचीव करना है, वो आपका वहाँ पे गोल होना चाहिए और डेट के साथ भी होना चाहिए। मिड टर्म ड्रीम, ये होता है हमारा 1 ईयर का, यानी कि आज से लेके 1 साल तक का हमारा ये सपना होता है। लॉन्ग टर्म ड्रीम ये होता है हमारा 3 साल से लेके 5 साल का, यानी कि आप उस साल तक आप क्या अचीव करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे लिखिए और डेट के साथ लिखिए। और हमारा जो गोल है, वो एक गोल है ना, हमारे स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, जो भी हम गोल हम सेट करें वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, ताकि हम वर्क करके, काम करके हम उस गोल को अचीव कर पाए। रियलिस्टिक ड्रीम होना चाहिए ताकि हम उसे अचीव कर पाए। ऐसा हमारा ड्रीम नहीं होना चाहिए कि हम चांद तारों को तोड़ के लेके आएंगे, ऐसा हमारा ड्रीम नहीं होना चाहिए। ये ड्रीम पूरा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो जो ड्रीम है वो रियलिस्टिक, रियल होना चाहिए। टाइम बाउंड भी होना चाहिए। जैसे कि हमें 5 लाख रुपए महीने कमाना है, लेकिन कब कमाना है वो हमारा यहाँ पे टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि मुझे इतने साल के अंदर मुझे इस गोल तक पहुंच जाना है। तो सिंपली हमारा गोल है जो स्मार्ट होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल मैंने आपको बताया, जैसे कि 3 महीने के भीतर आप कोई भी गोल सेट कर सकते हैं। एक अल्पकालिक लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल कुछ ऐसा है जैसे आप जल्दी करना चाहते हैं। छोटी अवधि के लक्ष्य आपको बड़े बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं एज एग्जाम्पल, जैसे कि 3 महीने के भीतर मोदी कैसे 10,000 आए, और इसी तरह जैसे कि 3 महीने में आपका गोल होना चाहिए कि हमारा जो इनकम है मोदी कैसे 10,000 रुपये होगा। तो ऐसे ऐसे हमें ड्रीम बनाना है, ये हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम है। मंथली गोल सेटिंग सीट फॉर बिगनर्स, अगर यहाँ पे जो भी बिगनर्स है उन्हें ऐसे गोल सेट करना है। शुरुआत के लिए मानसिक लक्ष्य निर्धारित सेट, जैसे कि आपका जो पर्सनल बीवी है
टोटल ग्रुप बीवी आपका कितना होना चाहिए, कितना होगा, नंबर ऑफ मैजिक कर्नर आपके टीम में कितने सारे होंगे, नंबर ऑफ लॉयल्टी आपके टीम में कितने नंबर ऑफ लॉयल्टी पीपल होंगे, कितने नंबर ऑफ एफएसपी होने वाले हैं, नंबर ऑफ डेमो किट, नंबर ऑफ पर्सनल स्पॉन्सरिंग, गोल्ड टाइटल, इनकम आपका कितना होगा। तो जितने भी बिगनर्स है वो अपने गोल को ऐसे सेट करे, लीडर्स का नाम बनाए, सिग्नेचर और उनको डेट डाल के अपने उससे ग्रुप में डाल दीजिए या फिर उस पर काम करिए कि ये हमारा गोल सेटिंग है। मंथली गोल सेटिंग शीट, मंथ जून, जैसे कि मान लीजिए कोई भी महीना हो, ये है आपका जो पिक्चर दिख रहा है वो आप वहां पे डाल दीजिए कि आपका पीवी कितना होना चाहिए, टीजीबी कितना होना चाहिए, पर्सनल ग्रुप बीवी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ घर की दुकान आपका कितना होगा, न्यू डायरेक्टर्स कितने आने वाले हैं, सीनियर डायरेक्टर्स कितने आने वाले हैं, ईडी कितने आने वाले हैं, एससीडी कितने होंगे, डायरेक्ट स्पॉन्सर में कितना करूंगा, हमारा इनकम कितना बन के आएगा। तो ऐसे हमें काम को स्टार्ट करना है। स्टार्ट वर्किंग विथ एटलीस्ट 4 ग्रुप, आप स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ग्रुप से ही शुरुआत करिए, अपने लीडर्स का नाम लिखिए, उनका सिग्नेचर लीजिए और वहां पे डेट डाल दीजिए। मिड टर्म गोल, मध्यम अवधि के लक्ष्य, मध्यम अवधि के लक्ष्य किसी व्यक्ति के अल्पकालिक लक्ष्य शॉर्ट टर्म गोल और उसके दीर्घकालिक लक्ष्य लॉन्ग टर्म गोल के बीच नहीं ना कहीं प्राप्त होने के लिए निर्धारित होते हैं। अवधि 1 वर्ष से 2 वर्ष का होता है, यानी कि जो मिड टर्म गोल है हमारा वो लगभग 1 से 2 साल का हमारा रहता है। एक लक्ष्य एक मिशन, जैसे कि मिशन 12 दिसंबर 2021 तक 10,000 से 2 लाख महीना कमाने वाले 2,000 लोग आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि हमारे सुरेखा मैम एक विजन बनाइए कि 12 में 10,000 से लेके 2 लाख रुपए कमाने वाले लगभग 2,000 लोग होंगे। तो इसमें से हम भी हो सकते हैं अगर हम हमारे ड्रीम को सेट कर लिए, गोल को सेट कर लिए। तो लॉन्ग टर्म गोल जो है वो हमारा लग्जरी गोल होना चाहिए, जैसे कि लग्जरी कार, लग्जरी विला हाउस, भारी बैंक बैलेंस, आपका जो भी आप चाहते हैं 3 से 5 साल में आपके जितने भी लग्जरी कितने भी बड़े से बड़े ड्रीम हो वो हमें सेट करना है हमें लॉन्ग टर्म गोल में। विजन बोर्ड, विजन बोर्ड क्या है आइए देखते हैं। ये है हमारा विजन बोर्ड, जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या हमने गोल सेट किया है वो हमें हमारे विजन बोर्ड पे लिख के डाल देना है। अचीवमेंट लेवल, योर ड्रीम टू ड्रीम इनकम, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फॉरेन ट्रिप्स, आप क्या फॉरेन ट्रिप्स, कहाँ का फॉरेन आप फॉरेन ट्रिप चाहते हैं, आप कैसा घर चाहते हो, आप कैसा कार चाहते हो, आपकी इनकम क्या होगी, आप कौन से लेवल को अचीव करना चाहते हैं, वो सब हमें क्या करना है विजन बोर्ड पे लिख के हमें रख देना है। ये हमारा विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड बनाए क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, आप देख सकते हैं। ये विजन बोर्ड से हम एग्जांपल के थ्रू, बहुत लोग पूछते हैं कि विजन बोर्ड है क्या, कैसे बनाया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि ऐसे हमारे विजन बोर्ड रहेगा, हम ऐसे बना सकते हैं। बहुत जल्द हम आपको अपना भी विजन बोर्ड बना के ग्रुप में डालेंगे और सब कोशिश कीजिए कि हम सब अपना विजन बोर्ड बनाए, बिकॉज बिना बिना विजन बोर्ड का हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हमारा एक विजन क्लियर होना चाहिए कि हमें यहाँ से अचीव क्या करना है। एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट, सही दिशा में किए गए प्रयास अद्भुत परिणाम देते हैं और ये फैक्ट भी है। राइट स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर कैसे राइट बिल्ड करना है, जैसे कि आज हमें ऐसी रोड मैप मिल गई है कि हमें यहाँ पे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अगर देख लिया आपको ये कैसे हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको इवन हमारे अपलाइन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस यहाँ पे अगर हम क्लियर कर लेते। जैसे कि यहाँ पे हमें करना क्या है, बिल्ड हमें करना है 4x4 स्ट्रक्चर, हमें 4 लोगों को स्पॉन्सर करना है। यहाँ पे 4 राइजिंग स्टार हमें ढूंढनी है, जैसे कि हम हैं, जैसे कि
हम डायरेक्टर है और हमारा जो पीजीपीबी जो होता है वो हमारा 2100 होना चाहिए। हमें टीम को टीच करना है कि वो भी अपने 4x4 का स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि वो भी 4 लोग को स्पॉन्सर करे और सब 100 पीवी करे अपना अपना। तो यहाँ पे हमारा जो ए और ए बी सी डी है उनका 500 पीवी हो जाता है उनके ईच ग्रुप्स में। तो ये जैसे हमारा 500 पीवी होता है इन ईच ग्रुप, तो यहाँ से हमारा लगभग हमारी इनकम 7600 का शुरू हो जाते हैं। सीनियर डायरेक्टर यहाँ पे जितने हैं उनको क्या करना है कि उनको भी पीजीपीवी 2100 पीजीपीबी के साथ उनको क्वालिफाई करना है। कैसे कि हेल्प एनीवन ऑफ योर राइजिंग स्टार टू बिकम अ डायरेक्टर विद 2100 पीजीपीबी। सीनियर डायरेक्टर को क्या करना है कि अपने टीम में एक राइजिंग स्टार को ढूंढना है और उनको उन राइजिंग स्टार को डायरेक्टर बना के और डायरेक्टर 2100 पीजीपीवी के साथ 4x4 स्ट्रक्चर जो हमने अभी प्रीवियस हमने स्लाइड में देखा वैसे हमें बिल्ड कराना है। एंड कीप डेवलपिंग विथ लीडर्स पाइपलाइन, जो लीडर्स की पाइपलाइन है उसी पाइपलाइन को पकड़ के हमें हमारी भी पाइपलाइन बनानी है। तो यहाँ पे हम अगर ऐसे करते हैं तो हमारा इनकम यहाँ पे लगभग 10,000 का आना शुरू हो जाता है। सीनियर डायरेक्टर विथ 2100 पीजीपीवी एंड 1 एलपीवी लेग। हेल्प वन ऑफ योर लीडर टू बिकम सीनियर डायरेक्टर। अपने कोई भी एक लीडर है आपके, सीनियर डायरेक्टर को हेल्प करिए 4x4 स्ट्रक्चर के साथ योर एलपीबी लेग। जैसे हम सीनियर डायरेक्टर को 4x4 स्ट्रक्चर के साथ उनको हम क्वालिफाई कराते हैं उनका सीनियर डायरेक्टर, तो हमारा वो लेग एलपीबी पे चला जाता है और उन सीनियर डायरेक्टर का जो इनकम है वो 10,000 का होगा और जो डायरेक्टर है उनका सीनियर डायरेक्टर का जो है इनकम 10,000 आएगा और जो यहाँ पे जो सीनियर डायरेक्टर है उनका इनकम विद एलपीबी लेग 27,000 रुपए अप्रोक्स उनको मिलेगा अगर सीनियर डायरेक्टर विद एलपीबी लेग है तो। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ 2100 पीजीपीबी एंड 2 एलपीबी लेग, यानी कि जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अगर पीजीपीवी 2100 करते हैं और उनकी जो लेग वो 2 एलपीबी लेग है तो उनका इनकम यहाँ पे लगभग 52,000 अप्रोक्स उनका शुरू हो जाता है मिलना। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम हैं और हमारा पीजीपीवी 2100 है और हमारी लेग तीनों लेग अगर हमारा एलपीबी है तो हमारे यहाँ पे इनकम 85,000 प्लस शुरू हो जाता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ पीजीपीवी 2100 और उनके 3 लेग एलपीबी है विथ 1 एलपीबी क्वालिफायर इन ईच लेग। उनकी तीनों लेग एलपीबी पे है और विथ एलपीबी क्वालिफायर इन सारे लेग में जो लोग हैं उनकी भी एलपीबी हो रही है। हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो भी क्वालिफिकेशन जो डायरेक्टर क्वालिफाई है उसमें अगर उनकी भी एलपीबी लेग जाती है तो हमारा इनकम यहाँ पे लगभग 1,05,000 शुरू हो जाता है। लास्ट पॉइंट है हमारा डुप्लीकेशन। हमें कैसे यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, हमें नकल भी करने लोगों को आनी चाहिए, तो हमें नकल कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमें सीखना है। लर्न, डू, टीच एंड रिपीट। सीखो, करो, सिखाओ और दोहराओ। हमें यहाँ पे सीखना है, करना है, सिखाना है और उसी को फिर रिपीट करना है। So many leaders are on success path following all above mentioned points. बहुत सारे लीडर्स उपरोक्त सभी बिंदुओं का पालन करते हुए सफलता की राह पर है। कुछ लोगों से मुलाकात करते हैं कि उन्होंने भी कैसे डुप्लीकेशन करके आज वो सक्सेस की राह पे चल रहे हैं। DSP in CBI, he is now a retired person. His wife worked in network marketing. Mr. Alok and Mitali Mukherjee, मई 2017 में मोदी के ज्वाइन किए था इन्होंने और इन्होंने एक विदेश यात्रा भी अचीव किया है और इनकी महीने की इनकम 3,39,678 है। सोचिए
डुप्लीकेशन करके भी इतना कमाया जा सकता है। ये एक स्ट्रीट वेंडर है। आज ये घूम घूम के पानी का पाउच बेचा करते थे। अब देखिए कि आज वो भी मोदी केयर से 6,82,859 रुपए की इनकम को आज अचीव कर रहे हैं। और ये ज्यादा पढ़े नहीं है, सिर्फ 10 क्लास पढ़े हुए हैं। यहाँ पे सारे प्रोफेशन के लोग सक्सेस हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि ये बिजनेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई वर्क नहीं है। आज इस बिजनेस में प्रोफेशनल लोग भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मुनीश चोपड़ा जी, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज मोदी केयर में सेलिब्रिटी है ये। इनके भी मंथली इनकम है 10.20 लाख पर मंथ और इन्होंने जैगुआर कार भी अचीव किया है। बाय प्रोफेशन अक्षय दत्ता, सी जे स्टूडेंट, हमारे जैसी वो भी स्टूडेंट है। आज यूथ आइकन है मोदी केयर में। आज यूथ आइकन के नाम से उन्हें पहचाना जाता है और उनकी भी इनकम लगभग मोदी केयर से 13,85,000 है और उनकी एज ज्यादा नहीं है, सिर्फ 26 साल की एज है। यानी कि हम देखिए बाहर की दुनिया में तो लोग इतनी उम्र में सोचते हैं कि अब मैं क्या स्टार्ट करूं, कैसे करूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मोदी केयर में आज देखिए 26 साल की उम्र में 13,85,000 की इनकम कर रही है और इतनी कम उम्र में इन्होंने जैगुआर कार भी अचीव किया है और अभी मोदी केयर से वो पोर्स कार लेने जा रही है जिसकी दाम है 1,10,00,000 रुपए, जो कि हम जीवन में कभी सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद हम इतनी बड़ी कार का मालिक भी बन सकते हैं। और हमें जैसे कि बाय प्रोफेशन ये स्टूडेंट है तो हमें पढ़ाई छोड़ के नहीं इसमें लग जाना। हम पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ, अक्षय दत्ता जी कर रही है, तो वैसे आप भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ से भी हम सेलिब्रिटी बन सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। बैंक में काम किया करते थे ये संतोष एंड ममता जी, आज वो भी मोदी के में सेलिब्रिटी है। मंजूनाथ सेठी जी और ममता ममता मंजूनाथ, आज ये भी होटल में वेटर का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी के में सेलिब्रिटी कहलाते हैं। सेलिब्रिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यानी कि सामान्य परिवार के लोग जो आज मोदी के से साल का 1 करोड़ कमाते हैं, ये बहुत साधारण व्यक्ति है। यानी कि वो सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज देखिए मोदी के से ये करोड़ों रुपए का इनकम कर रहे हैं। जीरो टू मिलेनियर, प्रमोद आचार्य जी, ये ऐसे व्यक्ति है जो कि अपने जीवन में सोच लिए थे कि मुझे सुसाइड करना है। इनके ऊपर इतनी परेशानियां आई थी और ये एक एलआईसी एजेंट भी थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना और मोदी केयर को करते गए और आज देखिए मोदी केयर से 40 लाख पर मंथ की इनकम करते हैं और मर्सिडीज कार के वो ऑनर भी है। थैंक यू मोदी केयर फैमिली, रेडी टू टेक ऑफ। ये है सुरेखा भार्गव जी, मोदी केयर के टॉप ऑनर, जिनकी मंथली इनकम है 1,27,00,000, जो कि आउट ऑफ मोदी केयर भी नहीं सकता है इतना मंथली इनकम कमाने के लिए। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद हर चीज संभव है। हम जितना इनकम चाहे हम उतना कर सकते हैं। मोदी केयर क्या है, एक समुंदर है, आपको जितना डुबकी लगाना है उतना लगाइए, जितना पानी आपको चाहिए आप उतना निकाल के ले सकते हैं। तो एक साधारण महिला जो हाउस वाइफ थी, आज मोदी के से नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अमीर महिला महिला बन गई है। आज महीने का 1 करोड़ महीने कमा रही है। आप सब देख सकते हैं, ये ऐसी लेडी है जो घूंघट ओढ़ के उन्हें रहना पड़ता था। यानी कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी। आज देखा जाए तो हमारी स्थिति तो उससे भी अच्छी है, हमें तो वैसे नहीं रहना पड़ता है ना। आज हमारे फैमिली ऐसे कोई रह रहे हैं, यानी कि हमें उनसे ज्यादा फ्रीडम है हमारे पास। हम उनसे भी बड़ा कर सकते हैं अगर चाह ले तो वो वैसी लेडी जब कर सकती हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हम सब कर सकते हैं। विजुअलाइज, वर्बलाइज, एक्चुअलाइज, कल्पना कीजिए जो पाना चाहते हैं।
महसूस कीजिए आपका जो महसूस कीजिए आपका हो चुका है और हकीकत हो जाएगा। जैसे कि सुरेखा मैम बोलती हैं, आपको जो चाहिए वो फेंकिए। अनूप सर बोलते हैं, आपको आपको जो चाहिए उसको फेंकिए, आप जितना फेंकेंगे आपके पास उतना ही मिलेगा। जैसे कि आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ सीक्रेट, उसमें सिखाया जाता है कि आपको जो चीज चाहिए आप उसको कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। जैसे कि मुझे जैगुआर कार अचीव करना है, तो सिर्फ अचीव करना है ऐसा हमें नहीं सोचना है, आप उसको फील कीजिए कि आप जैगुआर कार में बैठे हो, आप उसको चला रहे हो, आपका जो स्टीयरिंग है आप उसको मूव कर रहे हो। मतलब जैसे हम कार चलाते हैं आप उस तरीके से उसको विजुअलाइज कीजिए। तो जितना विजुअलाइज करेंगे उतना हमारा जो हम फील कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उतना जल्दी हमारे पास वो चीज अट्रैक्ट होते जाएगा। यूनिवर्स जो है वो हम जो चाहते हैं वो हमें देता है। तो आप शुरू कर दीजिए वो फेंकना और फेंकिए, उस चीज को फील कीजिए। थैंक यू आप सभी को मुझे सुनने के लिए। तो आई होप कि आज की ट्रेनिंग आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों की आज गोल भी क्लियर हुई होगी कि हमें इस केयर में हमें कैसे हमारा गोल सेट करना है, डेट के साथ हमें क्या अचीव करना है। हमें छोटा से लेके जरूरत जो है हमारी जरूरत से लेके लग्जरी तक का हमें गोल यहाँ पे सेट करना है कि हमें अचीव करना क्या है मोदी कैसे। जैसे कि मेरा भी है, मुझे भी मोदी केयर से बहुत चीज अचीव करना है। जैसे कि मेरा पहला गोल है कि मुझे मोदी केयर से 5 लाख रुपए कमानी है। मुझे जैगुआर कार भी नहीं चाहिए। मैं एक और चीज बोलना शेयर करना चाहूंगी कि मतलब मोदी केयर इतना बड़ा सोचना सिखा दिया है कि मुझे जैगुआर कार भी नहीं अचीव करना है, मुझे बुगाटी कार अचीव करना है जिसका प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस है उसका 19 करोड़। तो मोदी केयर इतना बड़ा बड़ा हमें सिखा दिया है कि हमें वो चीज भी नहीं चाहिए, हमें उससे भी बड़ा चाहिए। तो आज ये ताकत रखता है मोदी केयर हमें हमारे गोल को बड़ा सोचने के लिए। तो आज का मेरा इतना ही था और मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी सविता मैम को। ओवर टू यू मैम। वाओ, सुपर, बहुत अच्छा माला मैम। आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को बताया, एक्सप्लेन